नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। बताइए दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है उत्तराकाशी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चमोली। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है उत्तराखंड में जिलों की संख्या है। बताइए दोस्तों कमेंट करके, यदि आपको इस जवाब मालूम है इसका तो कमेंट करके तुरंत बताइए कि उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है। 12, 17, 13 या 15? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 13 जिले हैं उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। बताइए दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनवाला, सुदर्शन अग्रवाल, अजीज कुरैशी या मार्गरेट अलवर? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सुरजीत सिंह बरनाला। जी हाँ दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है 2016 में ओलंपिक खेले गए थे। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आपके इस एग्जाम में भी पूछे जाएं। इसीलिए फटाक से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, कहाँ आयोजित किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, रियो डी जेनेरो में। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो में। पहला इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ज़्यादातर ये बैंक से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें यह प्रश्न जरूर रखा हुआ मिल जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 जुलाई 1935 को, 1 अप्रैल 1934 को या 1 जुलाई 1936 को? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक आध प्रश्न सन से जरूर पूछे जाते हैं और हमारा यही प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बताइए दोस्तों, 1765 में, 1768 में, 1764 में या 1763 में? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बक्सर का युद्ध हमारा 1764 में हुआ था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है, गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? फटाक से कमेंट करके बताइए एक आध प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कम से कम एक प्रश्न खेल से तो पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न आपका खेल से पूछा ही जाता है और यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से गगन नारंग संबंधित है? टेनिस से, निशानेबाजी से, गोल्फ से या बैडमिंटन से? एक प्रश्न खेल से तो पूछा ही जाता है और हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही प्रश्न रखा आपको मिल जाए। बताइए गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, गगन नारंग निशानेबाजी खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है, सुब्रांतो कम। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और खेल से संबंधित है, सुब्रांतो। जी हाँ दोस्तों, सुब्रांतो कम कौन से खेल से संबंधित है? फटाक से कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है या टेनिस से संबंधित? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रांतो कम
कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यह बेहद ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न जो हमारा प्रश्न है यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में, या मानिए आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाना है। ये कई बार पूछा गया हर एग्जाम में, छोटे से लगा के बड़े तक के एग्जाम में, यहाँ तक कि पीसीएस आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं, बताइए दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाक से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हमारे भारत के श्वेत क्रांति के जनक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न नदी, पर्वत और पठार से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो मानिए नदी, पठार या पर्वत से पूछा ही जाना है। यह प्रश्न हमारा नदी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नदी का, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, किस नदी का उद्गम उत्तराखंड से नहीं हुआ है? बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड से नहीं हुआ है? बालगंगा, अलकनंदा, भागीरथी या गोमती? बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, गोमती। गोमती हमारी उत्तराखंड से नहीं निकली है, बल्कि बालगंगा, अलकनंदा और भागीरथी ये तीनों नदियाँ हमारी जो है उत्तराखंड से ही उद्गम हुई हैं या उत्पन्न हुई हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न संविधान से पूछा ही जाता है। हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जो है संविधान से पूछे जाते हैं और ये संविधान से संबंधित ही हमारा प्रश्न है। और इस बार प्रधानमंत्री 2024 की लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसकी दृष्टि से यह प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय ये 2024 के चुनाव का समय है, प्रधानमंत्री के चुनाव का समय है। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए। फटाक से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? यदि इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी संविधान से संबंधित ही है। 12वें नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 4 वर्ष का? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 6 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता जी। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13वें नंबर का कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताइए दोस्तों कमेंट करके कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, या इनमें से कोई भी नहीं? जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर है पहला, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल हमारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न दिवस से पूछा ही जाता है। हमने इस बार का वीडियो जो है सभी चैप्टर को या सभी विकल्पों को या सभी जो टॉपिक होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया है। देखिए हमारा हर एग्जाम में, चाहे जिसका भी एग्जाम हो, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से पूछे ही जाते हैं। और हमारा अगला ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 10 जून को या 10 नवंबर को मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? फटाक से कमेंट करके बताइए दोस्तों यदि आपको इसका जवाब मालूम है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल को, बुध, शुक्र को, पृथ्वी को या बुध को? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, मंगल को। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानिए कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, 100% आ गया, और आपको 30 की 30 वीडियो के दिए गए प्रश्नों को आपको देखना है और अंत में ये कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने सही आंसर किए हैं। फटाक से आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 30 में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न देखते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1953 में या 1950 में? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर,
1951 में। पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न जो है पर्व से संबंधित है। हर एग्जाम में एक प्रश्न त्योहारों से पूछा ही जाता है और इस बार ये प्रश्न हमारी वीडियो में पूछा गया है। हो सकता है आपके जिस अगले एग्जाम में आप बैठने वाले हैं उसमें ये पूछा जाए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बताइए कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का है पर्व, कर्नाटक का, केरल का या आंध्र प्रदेश का? बताइए। यदि आपको यही आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु का पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है SEBI का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों कमेंट करके कि SEBI का पूरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवताओं की पूजा की जाती है? विष्णु एवं शिव, शिव एवं विष्णु, कृष्ण एवं शिव, कृष्ण एवं विष्णु? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर विष्णु एवं शिव की। बद्रीनाथ व केदारनाथ में विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है कि पंच केदार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों कि पंच केदार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिल केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर बिल केदार। पंच केदार में कौन सम्मिलित नहीं है? बिल केदार। इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और सभी प्रश्नों के सही से जवाब दीजिए। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। आप हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, कभी ये मालूम नहीं होता कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है जो वीडियो में प्रश्न दिए गए हों यही प्रश्न आपके जो है उसमें परीक्षा एग्जाम में पूछे जाएँ और आप इन प्रश्नों को देखें ही नहीं। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बताइए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, कोयल, बुलबुल या मोनाल? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये पूछा जाए। आपको यदि मालूम है तो कमेंट करके फटाक से बताइए दोस्तों कि विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न खेल से पूछा ही जाता है और पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज है। अंजलि भागवत, राखी साकवत, सायन नेहवाल, सानिया मिर्जा? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर राही सक्तोवत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि M.K. नारायण किस राज्य के राज्यपाल थे? बताइए दोस्तों कि M.K. नारायण किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के, असम के, आंध्र प्रदेश के, गुजरात के? यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर पश्चिम बंगाल के। M.K. नारायण किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह पूछा जाए कि संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? बताइए किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है? जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 अगस्त 1947 को? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है।
आईपीएल का सीज़न चल रहा है, इस दौरान जो है हमारे करंट के दौरान आईपीएल से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आईपीएल से भी एक प्रश्न लेकर आए हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि आईपीएल 4 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच लड़ा गया था या खेला गया था। आईपीएल चौथे का या छठे का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था। आईपीएल 6 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था, बताइए दोस्तों। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच, राजस्थान राइफल्स और डेक्कन चार्जर्स के बीच, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, या चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। बताइए आईपीएल 6 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच लड़ा गया था। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है स्वर्ण मंदिर। जी दोस्तों, यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें पूछा गया था। यह प्रश्न यूपीपीसीएस, जी दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, यह यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु तेज बहादुर सिंह ने। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी से संबंधित कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है। यह यूपीटीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। ताराशंकर बंदोपाध्याय को, फिराक गोरखपुरी को, रामधीर सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि लौह स्त्री के नाम से जानी जाने वाली महिला। बताइए दोस्तों कि कौन सी स्त्री या कौन सी महिला है जो लौह स्त्री के नाम से जानी जाती है। ये लौह स्त्री के नाम से जानी जाने वाली महिला है इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मार्गरेट चैथर, एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मार्गरेट चैथर लौह स्त्री के नाम से जाने वाली महिला है, जाने जाने वाली महिला है। चलिए दोस्तों, 30वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 30वें नंबर का प्रश्न है कथक। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का, केरल का, उत्तर प्रदेश का, असम का। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार साथियों।